हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारा पूजा वूजा हो गया है और अभी चांद का वेट कर रहे हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हमारा मतलब पूजा वगैरह कर लिया है और यहाँ चांद का वेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी है यदि, तो यहाँ पे मैंने गेट को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत बच्चे लोग हैं, हल्ला करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है, आप लोग को डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, इसीलिए। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि विधि विधान से कैसे पूजा की है मैंने। चलिए, हे गाइस, तो वेलकम ब्लॉग्स में। तो चलिए, ये मेरा फाइनल लुक है। और बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेकअप ज्यादा करती, क्या मैंने ज्यादा मेकअप किया? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मेकअप भी सभी पे सूट नहीं करते, किसी किसी पे मेकअप करता है, ठीक है। कोई काले लोग मेकअप कर लेंगे तो वाइट दिखेंगे, तो फेस अच्छा नहीं लगेगा। और ये मैं खुद से की हूँ, मैं अपने शादी में भी खुद से ही मेकअप की थी। आप लोग को भरोसा नहीं होता होगा, लेकिन हम अपने से मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं। मेकअप करना एक आर्टिस्ट होता है जो सभी को नहीं आती है, ठीक है। खुद से मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे ना किसी के हाथ का मेकअप पसंद नहीं है। कोई यदि मुझे बाल भी बांधेगा तो बोले नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कुछ मुझे किसी और का नहीं पसंद आता है, मुझे खुद का हाथ से किया हुआ हर चीज पसंद आता है। तो ये देखिए चूड़ा सेट मेरा कैसा लग रहा है, मुझे बताएं। ये मेरा फाइनली लुक है। तो ये मैं सब कुछ गोल्ड का पहनी हूँ, मेरे मंगलसूत्र है सब कुछ, और इयररिंग भी सोची थी लेकिन नहीं पहनी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा छोटा पड़ जा रहा था। यहाँ ये सेट हल्का फुल्का सेट पहना है। और कोई नहीं है, मेकअप की बात है तो करवा चौथ तो हम लोग का ही दिन होता है, तो हम लोग मेकअप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है कि नहीं। तो हम लोग, मैं तो हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं और पूजा वगैरह भी हो गया है। शाम का वेट करेंगे, चांद आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग को भी वेट करना होगा। तो आप लोग कहाँ से हैं जरूर बताएं, और आप लोग का वहाँ पे चांद कौन आ। सो फ्रेंड्स, यहाँ से तो मेरा माइक का आवाज ही चला गया किधर। तो यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब दरवाजा को खटखटा रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइक का साउंड बंद हो गया था, इसीलिए माइक नहीं यूज करना है। ऐसे ही अच्छा आवाज आता है, बट सोचे चलो क्लीन आएगा, हल्ला गुल्ला का आवाज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके अब चांद का इंतजार करने में, आने वाला है चांद। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप सभी को। तो उससे पहले इस ब्लॉग्स में बने रहिए, आपको पूरा ब्लॉग्स में पूजा पाठ का सारा विधि विधान सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो चांद का तो पूजा हम लोग कर लेंगे, उसके पहले बाद में आपको वो। तो चलिए, यहाँ थोड़ा हंसी मजाक हो गया, अब निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अभी आपको दिखाते हैं बाहर का सीन। तो ये देखिए छत का है, क्योंकि चांद अभी आया नहीं है, टाइम लगेगा। तो अभी हम चले जाते हैं, अभी कोई भी बाहर में नहीं है, बाद में आएंगे। पूजा बहुत जल्दी ही कर लिए थे क्योंकि 7 बजे तक की मुहूर्त थी। तो थोड़ा ब्लॉग्स पर डालने में लेट हो गई हूँ। हे गाइस, तो चांद निकल आया है, अब चलिए पूजा करने। तो चलिए आप लोग भी कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ। तो बाय बाय, आप लोग से मिलती हूँ चांद निकलने के बाद। तो बहुत इंतजार हो गया है चांद का, आ चुका है चांद। तो अब आप लोग से मिलते हैं, बाय। यहाँ मेरा बेटा है, बदमाशी कर रहा है, तो चलिए चलते हैं, बाय।
जो पूजा कर रही है वो दिखेगा। और नानी माँ क्या रही तो इंजन इंजन करेगी। उधर जाओ लंबा में सूख नहीं है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनियां इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घ आयु के लिए रखती है। कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी चतुर्थी में किया जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागिन की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी और अमूल आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारी, महावर बेचने वाली नाई, बनाने वाली लौकी बहन, सूर्य चंद्रमा आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखती है। रात्रि को जब चंद्रमा जाए तब भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की पूजा ध्यान हल्ला मत करो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया था तो भाई बोला कि आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले बहन। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तब भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो उसका पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो कि रास्ते में जो भी मिले उसका पांव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसको सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना असोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाई करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले,
तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आके मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापी हत्यारे, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दे, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और दीपों में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसने आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोली कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की सुहागिन सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलता देखा, तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपास की सनातन महिमा है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतों पहले से ही थी। इससे कार्तिक नाम के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाम को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के मैया जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, सब जग की हो माता हो तुम्हें रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु विघ्न सारे नासे। करवा माई की आरती व्रत को जो गावे, व्रत उसका हो पूरन, इस सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। तो हम चले छत पे। तो छत पे जाने के बाद वहां पे क्या कि चांद निकलने वाला है, टाइम हो गया है, पूजा हो गया है, चांद निकलेगा अब। तो हम चले आए छत पे। तो ये हमारा छत है। तो हम आ गए मेरे छत पे। यहाँ पे हम आए थे, चांद निकलने वाला था, तो हम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है जो आ गए थे, हम भी यहाँ आ गए। तो चलिए आगे निकलने वाला है चांद, तब तक हम थोड़ा फोटो खिंचवाए थे, तो वीडियो शूट किए थे। और उसके बाद चांद निकल आई। उसके बाद बहुत प्यार हमने चांद को अर्घ दिया, पूजा किया, मेरे हस्बैंड भी साथ में देने के। और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को चलनी से देखी, फिर उसके बाद देख लिया जो नियम विधि होता है वो सब जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। उसके बाद होने का टाइम है, हमारा पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड मुझे पानी पिला दिए, व्रत तो खोल लिए। तो मैं पहले सिंदूर का पूरा मांग नहीं भरी थी, बाद में थी। ये मैंने दोपहर में बनाई थी व्रत खोलने के लिए, पूरी खीर मैंने। और यहाँ मेरी बहन हेल्प कर रही थी। यहाँ पे हम लोग आगे व्रत खोलने के लिए सभी को खाना देने के बाद आखिरी में मैं भी खा ली। देखिए आप फास्टिंग में कुछ भी रहो, पहले आप खा नहीं सकते हैं ससुराल में। तो सबको आपको देने के बाद मैं सबके साथ मैं भी खाने के लिए बैठ गई। अपने हस्बैंड और एक भगना है जो कि दोस्त की तरह है हस्बैंड के। तो ये है सुबह का ब्लॉग्स। तो सुबह में क्या हुआ कि ननद को देना चाहिए जो चढ़ावा हम चढ़ाते हैं। तो ये मेरी मामी सास की बेटी है, उन्हीं को मैं देती हूँ, उनको दे दी। उसके बाद यहाँ हम सभी को अब प्रसाद देंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग नहीं करते हैं, तो सबके घर में प्रसाद जाएगा।
यहाँ सब कुछ साफ कर लेंगे, हटा लेंगे। तो बस आप लोग से पूछना था कि क्या मतलब जो करवा चौथ माता की जो फोटो या कैलेंडर जो होता है उसे क्या आप तो पानी में विसर्जित कर देते हैं या तो रखते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा निकाले पंडित के लिए, जो कि इस पर्व में होता है कि नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ शुभ काम में दिया जाता है, तो दान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम सारे फल उल के साथ और श्रृंगार के साथ पंडित को दान करने के लिए यहाँ सब कुछ रखा है मैंने। उसके बाद ये प्रसाद जो चढ़ा वो भी सबको मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो चलिए, ये नारियल जो मैंने चढ़ाया था, उस पे नारियल नहीं चढ़ा था, इसे मैं फोड़ लेती हूँ प्रसाद के साथ मिला के। ये